नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, बंद कमरे का राज। ये एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, वो कमरा बंद क्यों है, उससे ली गई है। हाँ, और ये कहानी मनोवैज्ञानिक हॉरर के जॉनर में आती है। मतलब इसमें सीधा सीधा भूत दिखाने की बजाय माहौल से, आवाज़ों से मन में डर पैदा किया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो कहानी का सार है, उसमें एक लड़का है, अयान। उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो फिर अपनी दादी के साथ रहने जाता है। हाँ, एक पुराने से घर में जो शायद हवेली जैसा है, और वहां जाते ही उसे एक अजीब सी चीज पता चलती है। अच्छा, क्या चीज? घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, मतलब ताला लगा हुआ। ओके। और दादी ने उसे सख्त हिदायत दी है कि उस कमरे से दूर रहना है, बिल्कुल पास नहीं जाना। और कारण क्या बताया? बस यही कि उसमें पुराना सामान भरा है और उसे कभी खोलना नहीं चाहिए। अब ये मनाही ही मतलब शक पैदा करती है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर बात सिर्फ बंद दरवाजे तक ही नहीं रहती ना, अयान को कुछ महसूस भी होता है। एग्जैक्टली उसे रात में उस बंद कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे जैसे कोई अंदर चल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। ओह, ये तो डरावना है। डरावना भी है, और साथ ही ये अयान की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। भाई मना किया है, आवाजें आ रही हैं, तो अंदर क्या है? सही बात है। फिर क्या होता है? फिर एक रात घर की बिजली चली जाती है, और तभी अयान देखता है कि उस कमरे पर लगा ताला खुला हुआ है। अरे, तो फिर तो वो गया होगा अंदर। हाँ, मतलब उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाती। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और अंदर क्या था? अंदर अंधेरा है, धूल है, एक पुरानी सी कुर्सी रखी है, और उस कुर्सी पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर है। एक तस्वीर? हाँ, और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा है, नैना 8 साल, खो गई 1986। ओ माय गॉड, 1986 खो गई। ये तो बहुत दुखद है। बहुत दुखद। और जैसे ही वो ये पढ़ता है, उसे अपने कान के पास एकदम एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या क्या फुसफुसाहट? आवाज कहती है, तुमने मेरी तस्वीर क्यों छुई? बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। फिर भागा वो? उसने भागने की कोशिश की, जाहिर है, पर जैसी वो पलटा, दरवाजा खटाक से अंदर से बंद हो गया। क्या मतलब वो अंदर फंस गया? हाँ, वो उसी कमरे में फंस गया। और फिर दादी? अगली सुबह दादी उसे ढूंढती हुई आती हैं, वो रो रही होती हैं, और तब वो राज खुलती हैं। क्या राज? वो बताती हैं कि नैना उनकी बेटी थी, जो सालों पहले उसी कमरे में खो गई थी। उसी कमरे में? हाँ, और तब से उस तस्वीर के साथ एक अजीब सी बात जुड़ गई है कि जो भी उस तस्वीर को छूता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता, गायब हो जाता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही भयानक अंत है। मतलब अयान भी? कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन इशारा यही है कि अयान भी गायब हो गया। ये कहानी वाकई में डराती है, पर इसमें सिर्फ डर के अलावा और क्या है? मतलब ये बंद कमरा, ये तस्वीर, इनका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये बंद कमरा जो है ना, वो सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है। वो एक तरह से परिवार के दबे हुए दुख, अनसुलझे राज, उस पुरानी ट्रेजेडी का प्रतीक है। जिसे वो भुलाना चाहते हैं। हाँ, जैसे दादी पुराना सामान कहकर टाल रही हैं, वो असल में वो दर्दनाक यादें हैं, वो खालीपन है जिसे वो छुपाना चाहती हैं। और अयान का उन आवाजों के बावजूद अंदर जाना, ये क्या दिखाता है? ये इंसान के अंदर का वो द्वंद्व दिखाता है, डर और जिज्ञासा के बीच का। आवाजें उसे डरा रही हैं, पर वो रहस्य इतना गहरा है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। मनोवैज्ञानिक हॉरर अक्सर इसी कश्मकश पर खेलता है। सही कहा। और ये तस्वीर, क्यों एक तस्वीर ही, कोई और चीज क्यों नहीं इस तरह से श्रापित बनी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, हॉरर में अक्सर साधारण चीजों को ही डर से जोड़ा जाता है। तस्वीर क्या है? वो नैना की याद है, उसकी पहचान है, उसके खो जाने के पल का एक स्थायी सबूत है। ओके। तो तस्वीर को छूना मतलब उस अतीत के दर्द को, उस रहस्य को, उस ट्रॉमा को सीधे सीधे छू लेना। और श्राप शायद उसी गहरे मनोवैज्ञानिक सदमे, उस जगह से जुड़े एहसास का प्रतीक है, जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया है। वो जगह ही शायद उस दुख को पकड़ कर बैठ गई है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक भूत या श्राप की कहानी से ज्यादा है। ये पारिवारिक त्रासदी और उसका जो लंबे समय तक असर रहता है, उसकी कहानी है। बिल्कुल। कैसे एक नुकसान, एक खालीपन उस घर की, उस कमरे की दीवारों में बस जाता है। दादी का दुख, नैना का रहस्यमयी तरीके से खो जाना, और अब अयान का उसी पैटर्न में फंस जाना, ये दिखाता है कि कैसे अनसुलझा अतीत लौट कर आता है,
खासकर जब उसे बंद दरवाजों के पीछे दबाने की कोशिश की जाए। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास भी जो पुरानी जगह होती हैं, बंद कमरे, पुरानी तस्वीरें या वो बातें जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, उनके पीछे न जाने कितनी अनकही कहानियां, कितने गहरे दर्द छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और शायद वो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई अनजाने में ही सही उन्हें फिर से छू ले या याद कर ले और वो कहानी फिर से जी उठे।